आज एक चीज़ तय की है कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर साल किसी एक का हम लोग ऑनर किया करें। और आज यहाँ पे जिसका ऑनर होने जा रहा है, किसका ऑनर होने जा रहा है, ये सब बातें मैं छोड़ दूँगा यहाँ पे अनीता जी के लिए और इन दोनों बच्चियों के लिए। ये सभी साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक दुखद सूचना मिली अभी, और आज सुधा जी के साथ मेरी बातचीत होनी थी, तो ये बहुत अफसोस की ऐसी घटना हो गई। खैर कभी और आएंगी तो उनसे ज़रूर बातचीत होगी। इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि कानपुर लिटरेचर सोसाइटी ने एक नई परंपरा शुरू की है कि कानपुर से जुड़े किसी भी शख्सियत का जो लिटरेचर के साथ साथ कला में, साहित्य, संस्कृति, कला कोई भी योगदान हो तो हम उसको सम्मानित करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। और इस क्रम में सबसे जो पहला सम्मान दिया जा रहा है, उनके बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे शहर के हमारे अपने जाने माने लेखक अमरीक सिंह दीप जी का सम्मान किया जाएगा। मैं थोड़ा सा उनका परिचय दे देती हूँ। उनका व्यक्तिगत परिचय बहुत नहीं दे रही हूँ क्योंकि उनकी किताबें बाहर स्टॉल पर हैं, आप खरीदिए, पढ़िए तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा साहित्यिक परिचय ही महज दे रही हूँ। अमरीक सिंह दीप के लिए मैं अपनी बात रघुवीर साहे की एक कविता से शुरू करना चाहूँगी। मैं कभी जोर से नहीं उम्मीद से बोला, मैं कभी जोर से नहीं उम्मीद से बोला कि शायद मैं सही हूँ। जोर से नहीं कि सही हूँ या नहीं, बोल मैं ही सकता हूँ। ये बात दीप जी पर पूरी तरह से लागू होती है। उनके व्यक्तित्व और लेखन दोनों में एक खूबी है कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत सही बात बहुत धीमे से कह जाते हैं। आज का दौर हर तरह मीडिया के माध्यम से चीख चिल्लाहट और शोर मचाकर अपनी बात कहने का दौर है। अपने कम अच्छे उत्पाद को अच्छी पैकिंग में बहुत शोर के साथ बेहतरीन बताकर बेचने का दौर है। बार बार दोहराकर अपने झूठ को सच साबित करने का दौर है। ऐसे विषम समय में कोई लेखक बहुत शांति से अपनी कहानियों में ऐसे विषय उठाता है जिनमें समाज के जरूरी प्रश्न समाहित हैं। ये बात वाकई काबिले तारीफ़ है। दीप जी की कहानियों में स्त्री की पीड़ा है, दलित अल्पसंख्यक की समस्याएं हैं, धर्म के पाखंड पर प्रहार है, कामगार श्रमिक वर्ग की व्यथा है, गरीब और मध्य वर्ग के रोज़मर्रा के जीवन से जूझती मुसीबतों का आख्यान है। दीप जी की सभी कहानियाँ अपने कलेवर में बहुत आधुनिक हैं। आधुनिक से मेरा आशय सिर्फ देह विमर्श नहीं है, जिससे आजकल प्रगतिशीलता का पर्याय मान लिया गया है। आधुनिकता से मेरा आशय है सोच से है, घिसी पिटी परंपराओं से लड़ाई से है, स्त्री अस्मिता के जुड़े सवालों से है, सांप्रदायिकता पर चोट करने से है, धर्म के पाखंड पर प्रहार करने से है। और दीप जी की हर कहानी ऐसे किसी न किसी मुद्दे को उठाती है, चाहे वो तीर्थाटन की विधवा नायिका सुदेश हो या सर फोड़ती चिड़िया कहानी की विवाह संस्था पर प्रश्न उठाती अनन्या हो, रहजन का मिल मजदूर नायक हो या सांप्रदायिकता से जूझता कहाँ जाएगा सिद्धार्थ का पात्र हो। वो सब समाज के तीखे सवालों के साथ आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दीप जी की कहानियों में मुझे जो बात आकर्षित करती है वो है स्त्री पात्रों का बहुत मजबूत होना और अपनी सोच रखना। लीक को तोड़ने का हौसला रखती हुई ये स्त्रियां अपनी मुक्ति सिर्फ देह में नहीं देखती हैं, वे अपनी आज़ादी देह से इतर घिसी पिटी सामाजिक परंपराओं को तोड़ने में तलाश करती हैं। जैसे तीर्थाटन कहानी की कुछ लाइनें हैं, आर्थिकता के आधार पर देह विनिमय के लिए जो सामाजिक गठबंधन होते हैं उनमें प्रेम जैसी कोमल अनुभूति होती ही नहीं है। दाम्पत्य में जिसे लोग प्रेम समझते हैं, दर हकीकत वह प्रेम नहीं पालतूपन होता है। ये बहुत लोकप्रिय कहानी है और एक साथ कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। नायिका सुदेश पति के न रहने पर किसी और से जुड़ाव उसका हो जाता है, उस पर बेटे बहुओं की जिस तरह से प्रतिक्रिया होती है वो हमारे समाज के डबल स्टैंडर्ड को जाहिर करती है। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि दीप जी की इस कहानी पर फिल्म बनी है जो इस वर्ष गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है और बहुत जल्द आपको अपने शहर में भी देखने को मिलेगी। जनवरी में रिलीज़ हो रही है। स्त्री विमर्श के सवालों के साथ ही दीप जी की कहानियों में आम लोगों की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की वो समस्याएं हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान अक्सर नहीं जाता है। नाचो जी यार यार कहानी भी पाखाना साफ करने वाले घसीटा के सपनों की कहानी है जो उच्च वर्ग की लानत मलामत से बहुत दुखी होता है और एक दिन खुद को उस जीवन से निकाल पाने में सफल हो जाता है।
इस तरह का सुखांत और आशावाद हमें उनकी कहानियों में अक्सर दिखाई दे जाता है। ये उनके व्यक्तित्व का आशावाद है जो उनके लेखन में परिलक्षित होता है। दीप जी ने 84 के दंगे में तमाम तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं सहन की है, लेकिन उन्होंने उस वजह से न शहर को छोड़ा न मोहल्ला छोड़ा। और इससे भी सबसे बड़ी बात है कि वो कट्टर नहीं हुए, ना ही अपने मन में किसी तरह की कोई नफरत पनपने दी। शायद उनका सर्वेश्वर जी की इस बात पर यकीन था कि वे पत्तियां जिन्हें कीड़े खा खाकर छलनी कर देते हैं, उन पीली पत्तियों से कहीं बेहतर हैं जो हवा के एक हल्के झोंके में ही डाल का साथ छोड़ देती हैं। उन्होंने यहीं रहकर लिखा और अपने पात्रों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की। कहा जाएगा सिद्धार्थ और जानवर ऐसी ही कहानियां हैं जो धर्म और सांप्रदायिकता से जुड़े तीखे प्रश्नों को आपके सामने लाती हैं और पढ़ने वाला सकते में आ जाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर विवश करती हैं कि हमने किस तरह का देश और समाज बनाया है जहां आज भी इतने भेदभाव और झगड़े मौजूद हैं, और जिसके लिए वो पता ही नहीं कहाँ किन सात आसमानों के पार होता हुआ वो देख रहा है। खैर, इन सवालों के जवाब कठिन है जो कहानियों के पात्र उठाते हैं। बदलाव आएगा नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि लेखक समाज सुधारक या नेता नहीं है, पर एक पाठक की संवेदना झकझोर देने में लेखन की सफलता है। पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, यही लेखक का दायित्व है, और इस दायित्व का निर्वहन अमरीक सिंह दीप जी ने पूरी तरह से किया है। उनके पात्र किसी अदृश्य सत्ता के बजाय सामने वाले इंसान और इंसानियत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। ऐसे सशक्त पात्रों को गढ़ने के लिए मैं दीप जी को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह की खामोशी से ऐसी ही कहानियाँ लिखते रहेंगे। रामदरस मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं, जहाँ सब पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। दीप जी इस शहर में रहकर शांत भाव से अपने कर्म में रत हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसी सतत साधना और बहुमूल्य अवदान के लिए कानपुर लिटरेचर सोसाइटी अत्यंत हर्ष एवं आभार सहित अमरीक सिंह दीप का हार्दिक अभिनंदन करती है। बहुत बहुत स्वागत कीजिए हमारी कानपुर इकाई जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष अमरीक सिंह दीप जी का। इस मौके पर मैं अमरीक सिंह दीप जी से कहना चाहूँगी कि वो भी दो शब्द कुछ कहें। कानपुर लिटरेचर सोसाइटी ने इस वर्ष मुझे सम्मानित करने के लिए चुना, इसके लिए मैं तहे दिल से सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ। मेरा जन्म इसी शहर में हुआ, यही मैं पला बड़ा, यही मैंने शिक्षा प्राप्त की, नौकरी लगी, शादी हुई, यही मेरे व्यक्तित्व को विस्तार मिला। ये शहर मेरे दिल में धड़कता है, मेरी रग रग में बसता है। इस शहर के हर गली, हर मोहल्ले और चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं। इसकी हद तक चाहता हूँ मैं इस शहर को, तभी तो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होने के बावजूद मैंने इस शहर से पलायन नहीं किया और अपनी इस कलम से इस अन्याय का खुलकर विरोध किया। मेरा कहानी संग्रह कब आएगा अमृतसर गवाह है इस बात का। 2.5 वर्ष तक अपने शहर के बारे में मैंने अखबार में सहारा समय में कॉलम लिखा, बाद में कड़े पानी का शहर व झाड़ेराव कलेक्टरगंज के किताबी रूप में ये छपा और शहर ने इसे खूब पसंद किया और अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। कोर्स से इतर किताबें पढ़ने का चस्का किशोरावस्था से ही मुझे लग गया था, इसलिए एकेडमिक शिक्षा अधिक नहीं हो पाई। हाँ, साहित्य पढ़ते पढ़ते लिखने का शौक आ गया। नौकरी करते हुए जहाँ एक और मैंने हथियारों से फैक्ट्री में लोहा छीला है, वहीं दूसरी ओर कलम के हथियार से इंसानी ज़िंदगी के नक्श तराशने का मैंने काम किया। जैसे हर शख्स अपने घर की साफ सफाई रखता है, उसे सलीके से सजा संवार कर रखता है, वैसे ही मैं अपने मुल्क को साफ सुंदर देखना चाहता हूँ। बस यही मेरे लेखन का मकसद है। अंत में मैं इस प्रेक्षागार में उपस्थित
कला अनुरागियों से बस यही कहना चाहता हूँ कि साहित्य से जुड़ें, किताबों से जुड़ें। किताबों से आदमी से जोड़ किताबें आदमी से आदमी को जोड़ती हैं, हमें ज़िंदगी का पता देती हैं, हम क्यों हैं, किस लिए हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है। हमारे हर सवाल का जवाब किताबों के पास है। किताबें आदमी को जर्रे से हीरा बना देती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं आपके सामने। किताबों ने ही मुझे फैक्ट्री में लोहा छीलने के कामगार से राष्ट्रीय स्तर का लेखक बनाया है। मैं पुनः कानपुर लिटरेचर सोसाइटी और उसके समस्त पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान से नवाजा। साथ ही मैं इस बात की भी सराहना करता हूँ कि सोसाइटी ने हर वर्ष इस शहर की किसी लेख की प्रतिभा को सम्मानित करने का संकल्प भी लिया है। धन्यवाद। धन्यवाद अमरीक सिंह दीप जी। हॉल में हमारे साथ कवि हुबनाथ जी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगी वो मंच पर आएँ और अमरीक जी का सम्मान दें।